यूं तो फिल्म स्टार्स की पहचान उनके काम से होती है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके स्टारडम की पहचान उनकी आलीशान बंगले से हुई है। फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन का जलसा हो या फिर शाहरुख खान का मन्नत। लेकिन स्टारडम और बंगले की इस अनोखी कहानी के बीच एक ऐसी कहानी भी है जो डरा देने वाली है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके बंगले को भूत बंगला कहा जाता था। भूत बंगला, यही नाम अक्षय कुमार की नई फिल्म का है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि कभी उनके ससुर राजेश खन्ना भी इसी नाम के बंगले में रहते थे। लेकिन इस बंगले की कहानी राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार से शुरू हो गई थी। मुंबई के बांद्रा में समंदर के सामने कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहा करते हैं। यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है जिसके बीच में कुछ जर्जर हालत में पड़े बंगले भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हीं जर्जर पड़े बंगलों में एक भूत बंगले के बारे में भी बताया गया है। एक वक्त में कार्टर रोड पर बहुत से बंगलों के बीच एक 2 मंजिला बंगला मौजूद था जो बेहद बुरी और जर्जर हालत में हुआ करता था, जिसके बाहर लिखा था बानो विला। लेकिन ये नाम सिर्फ कहने के लिए इस बंगले पर गुदा था। असल में इसे भूतिया बंगला कहा जाता था। मदर इंडिया में छोटा सा रोल कर फेमस हुए राजेंद्र कुमार का कद बॉलीवुड और निजी जिंदगी में भी बहुत बड़ा रहा। वो सांता क्रूज के किराए के फ्लैट में रहते थे। जब बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने वो घर छोड़कर इस भूत बंगले में शिफ्ट होने का फैसला लिया, जिसका नाम उन्होंने बेटी के नाम पर डिम्पल रखा। कहा जाता है कि इस घर में शिफ्ट होने के बाद उनके सितारे बुलंदियों को छूने लगे। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे, उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा और कामयाब दौर था। घराना संगम सहित उनकी कई फिल्में हिट पर हिट होती चली गईं। वो जुबली कुमार के नाम से मशहूर हो गए क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली मनाती थी। कुछ सालों बाद 1969 में राजेंद्र कुमार ने ये बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया। ये इत्तेफाक ही था कि जब उन्होंने बंगला छोड़ा तो उनकी फिल्मों ने कामयाब होना बंद कर दिया। राजेश खन्ना डिम्पल में शिफ्ट हुए। राजेश खन्ना ने इस बंगले का नाम बदलकर आशीर्वाद रख दिया। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि राजेश खन्ना की तूफान जैसी कामयाबी को किसी की नजर ना लगे। अगर कोई उन्हें कुछ बुरा भला कहेगा या फिर कोई खत लिखेगा तो उससे पहले उन्हें राजेश खन्ना आशीर्वाद लिखना होगा। इसी सोच के साथ राजेश खन्ना ने इस घर का नाम, इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। कहा जाता है कि इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से भी ज्यादा करिश्माई कामयाबी देखी। राजेश खन्ना की 15 फिल्में लगातार हिट हो गई। राजेश खन्ना का ये बंगला मुंबई में घूमने आने वाले टूरिस्ट के लिए भी एक स्पॉट बन चुका था। राजेश खन्ना ने ये बंगला 3 लाख में खरीदा था। जब बंगला लिया तब पैसे कम थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका दौर शुरू ही हुआ था। इस बंगले की कीमत राजेश खन्ना ने EMI पर चुकाई थी। उन्होंने हाथी मेरे साथी फिल्म भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो इस बंगले के पैसे चुका सकें। लेकिन इस बंगले में रहते हुए जितनी तेजी से राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार का करियर ऊंचाइयों पर गया था, उतनी ही तेजी से ढलान पर भी आया। बॉलीवुड में आशीर्वाद को शापित कहा जाने लगा। जी हाँ, ये कहा जाने लगा कि राजेश खन्ना का ये घर श्रापित यानी कर्स्ड है, जिसके चलते राजेश खन्ना के निधन के बाद अक्षय कुमार और डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का ये घर करीब 90 करोड़ रुपए में बेच दिया था। जी हाँ, 90 करोड़ में अक्षय कुमार ने बेच दिया था अपने ससुर राजेश खन्ना का आशीर्वाद। हालांकि उस वक्त कहा यह गया था कि बंगला बहुत पुराना और विशाल है। राजेश खन्ना के निधन के बाद उसकी नियमित देखभाल और रखरखाव के लिए बहुत ज्यादा खर्च आता है और इसे ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसे संभालना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था।
ये वजह देकर राजेश खन्ना के इस बंगले को बेचा गया। बताते चलें कि अफवाहें यहाँ तक थी कि इस बंगले से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब ये बंगला 90 करोड़ में बेचा गया तब इस बंगले की कीमत 225 करोड़ रुपए थी। जी हां, आधे से भी कम कीमत में अक्षय कुमार ने बेच दिया था राजेश खन्ना का आशीर्वाद, जिसे कोई भूत बंगला कहता तो कोई शापित। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।